फिर भी इतना सुंदर नृत्य पेश कर लेती हैं। ये सिर्फ नारी शक्ति का ही काम हो सकता है। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। बंगाली ग्रुप, हमारी ही महेश्वरी बहनें कितनी प्यारी तरह से झांकियाँ प्रस्तुत कर हमको बंगाल में पहुँचा दी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आई हुई कलाकारों का तालियों से स्वागत करेंगे। और कश्मीर की सुंदर वादियों में कश्मीर की प्यारी प्यारी कुड़ियों को सलाम। आइए मैं बता दूं, किसी के घर में सासू माँ हॉस्पिटलाइज हो गई थी, किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो गए थे, किसी के बच्चे को कुछ तकलीफ थी, लेकिन इन सब को के ऊपर द शो मस्ट गो ऑन की भावना से इन सारे कलाकारों को आज आप यहाँ देख रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ, गुजराती झांकी प्रस्तुत करने वाले इन कलाकारों को भी वंदन करते हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओशो हमेशा कहते हैं कि सिर्फ बाहरी सुंदरता से नहीं, असली सुंदरता मन अंतर्दृष्टि से, मन की सुंदरता से भावनाओं से आती है। और ऐसी सुंदरता की धनी आज हमारे बीच चंचल जी झंवर इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विनर ने कहा था कि मेरी आदर्श मदर टेरेसा है। तब वहां पर एक संचालक ने कहा कि मदर टेरेसा कहा करती हैं कि सुंदर दिखना संस्कृति है, सुंदर दिखना संस्कृति है, सुंदरता का अभिमान होना विकृति है, और उस सुंदरता के साथ जगत कल्याण और मानव कल्याण के लिए के उत्थान के लिए काम करना संस्कृति है। और इस संस्कृति को लेकर हमारी चंचल जी अनेक उपक्रमों में लगी हुई है। आइए उनके बारे में थोड़ा सा जानें और उनको फिर मंच पर आमंत्रित करें। 2018 की सिंगापुर में संपन्न हुई मिसेस इंटरनेशनल की फर्स्ट रनर अप चंचल जी अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य स्पर्धाओं, ब्यूटी विद ब्रेन्स जैसी स्पर्धाओं की विजेता हैं। मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज करने के बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर विशेष प्रभुत्व हासिल किया और अपनी ही एक प्राइवेट कंपनी विज ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी खोली और उसके आप चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ओजस्वी वक्ता, मीडिया और एंटरटेनमेंट उद्योग की लेखिका, फैशन संयोजिका श्रीमती चंचल जी उत्तम बैडमिंटन खिलाड़ी व कराटे की ग्रीन बेल्ट होल्डर भी हैं। फिल्म निर्देशक चंचल जी अनेक सौंदर्य स्पर्धाओं में बतौर निर्णायक जूरी के रूप में आमंत्रित की जाती हैं। आप स्त्रियों के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रमों द्वारा प्रयत्नशील रहती हैं। तो आइए बहुआयामी सर्वगुण संपन्न व्यक्तिमत्व को मैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंच की ओर आमंत्रित करती हूँ। मंडल की पदाधिकारी उन्हें लेकर कृपया मंच पर पधारें। आइए तालियों की गड़गड़ाहट से चंचल स्वागत करें। आइए थाना महेश्वरी मंडल आपके आगमन से कृतार्थ है, प्रसन्न है। आइए चंचल जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं आदरणीय अध्यक्षा शोभा और युवती अध्यक्षा श्रीमती रेखा जी मुंद्रा से निवेदन करूंगी कि वे चंचल जी को फूल गुच्छ और स्मरण चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। चंचल जी झंवर।
फूल गुच्छ और स्मरण चिन्ह देकर हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। चंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत थाना शहर में, थाना महेश्वरी मंडल में, थाने के महेश्वरी परिवारों में। धन्यवाद शोभा जी, रेखा जी। चंचल जी, धन्यवाद। चंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ के परिवार, थाना के पूरे मंडल परिवार आपकी बातें सुनने के लिए उत्सुक है। आप कुछ उनको अपने मन के भाव बताएं, इसके लिए उत्सुक हैं। मैं आप कुछ प्रश्नों द्वारा, जो कि ये मेरे नहीं है, सारे परिवारों के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों द्वारा आपके मन की बातें हम सुनना चाहेंगे। ठीक है? हमारा पहला प्रश्न, चंचल जी आप आगे आएंगे, यहाँ पधारिए, आइए। बहुत दूर इंदौर से पधारी चंचल जी हमारे बीच हैं। चंचल जी, मैं आपको पहला प्रश्न पूछ रही हूँ कि महेश्वरी परिवार व समाज नॉर्मली सौंदर्य प्रतियोगिताओं में या इस तरह के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अभी तक इतना एस्टैब्लिश नहीं है। क्या सोच रही होगी या क्या विचार रहा होगा आपका जब आपने और आपके परिवार ने इस फैशन वर्ल्ड में हिस्सा लेने का मानस बंधाया? जय महेश, जय श्री कृष्णा। आप सभी को दिवाली की घड़ी घड़ी राम राम साहब। आपका प्रश्न मुझे बहुत पसंद आया और मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रश्न से मैं सहमत कुछ हद तक नहीं हूँ, क्योंकि आज की तारीख में किसी भी प्रतिभा और कला का कोई भी सीमा, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। अगर आपके अंदर कोई पैशन है, आप कुछ करने का जज्बा रखते हैं, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि जहाँ समाज के दायरे होते हैं वहाँ तरह तरह की चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि मैं उस वक्त क्या सोच रही थी, तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक मेरा लक्ष्य था और मुझे वही नजर आ रहा था। उसके लिए जो भी रास्ते मुझे इख्तियार करने पड़ते थे, सबके आशीर्वाद से और सबका साथ लेकर मैं आगे बढ़ जाती थी। चूंकि लक्ष्य निर्धारित था, तो अपने आप अंदर से हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का एक जज्बा आता था और मैं आगे बढ़ती थी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई समाज तक कोई भी आपका लक्ष्य सीमित है। अगर हम बोले महेश्वरी समाज, तो महेश्वरी समाज है, दायरा है, पर मुझे लगता है कि ये देश भी एक समाज है जिसको हमें अपनी एक लक्ष्य बनाना चाहिए और जिसके लिए कुछ करना चाहिए। तो यही मेरे दिमाग में था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, ये भी मेरा समाज है। बहुत सुंदर। इन्होंने अपनी व्यापकता लाई है अपने इमेजिनेशंस में, अपने कार्य में। इस व्यापकता के लिए हम आपको सलामी देते हैं चंचल जी। मेरा अगला सवाल है कि आपने कहा कि अनेक चुनौतियां आई थी आपको इस पथ पर चलते चलते, तो किस तरह की चुनौतियां थोड़ी सी हमको शेयर करना चाहेंगी जिनके ऊपर आपने मात की? कहना चाहूँगी कि जीवन में आप जब भी कुछ आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, ये सब कुछ आपके चयन पर निर्धारित होता है। आप क्या चयन करते हैं अपने लिए जीवन में, उसके ऊपर आपके भविष्य निर्भर करता है। मैंने भी अपने चयन को निर्धारित किया, मैंने उस पर सोचा कि मेरा चयन मेरे लिए मेरा क्या भविष्य लेकर आएगा। मैंने उस मार्ग को चुना जहाँ उसका हर पल चुनौतियों से भरा हुआ था, और चुनौतियाँ हर पल में थी, जिसमें आपको हर पल ये प्रूव करना होता था कि हाँ आप बेस्ट हो। क्योंकि जब मैंने चलना शुरू किया तब काफ़ी भीड़ साथ थी, चलते चलते लोग पीछे हटते गए और हम आगे बढ़ते गए। तो मैंने हर उस आगे पल के लिए चुनौतियों को स्वीकार किया था। जैसा कि आपका प्रश्न है कि क्या चुनौतियाँ आई, मुझे काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब आप इस तरह की कंपटीशन में जाते हैं तो आपके कॉम्पिटिटर स्वाभाविक है कि सभी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं,
वहाँ तरह तरह की भावनाएं पैदा होती है, क्योंकि अलग अलग देश के लोग, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, इन सबके साथ आपको अपना सामंजस्य बिठाना होता है और ये आपकी चुनौतियों का पहला हिस्सा होता है जिसको आपको प्रूव करना होता है। ये जो प्रतियोगिता थी मेरे लिए, ये केवल एक सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं थी, जैसा कि आपने अपनी स्पीच में भी कहा है कि सौंदर्य केवल एक बाहरी सौंदर्य दिखाने के लिए नहीं है, ये आपके इंटरनल ब्यूटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये उस तरह की चुनौती थी। इस प्रतियोगिता में केवल एक्सटर्नल ब्यूटी पे कोई जजमेंट नहीं था, आप अपने दिल से कितना अच्छा सोच सकते हैं, दूसरों के प्रति कितना अच्छा कर सकते हैं, आपकी नीयत कितनी साफ है, हर काम के लिए आपकी मेहनत कितनी कड़ी है, सच्ची लगन है, ये सब चीजें आपके इंटरनल ब्यूटी में रिफ्लेक्ट होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं विशेष ध्यान देना चाहूंगी आप लोगों का। इस प्रतियोगिता में केवल एक टैलेंट बेस के साथ साथ आपकी इंटरनल एक्सटर्नल ब्यूटी और आपके विचारों का दृष्टिकोण और आपका विजन किस तरह से है, वो सारी चीजें मायने रखती थी। तो ये सब एक चुनौतियों का हिस्सा ही था। मेरे साथ कुछ चुनौतियां ऐसी भी आई जब लास्ट 5 डेज फिनाले में थे, अलग अलग तरह के लोगों से, आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कुछ कारणवश मेरा ड्रेस भी लास्ट मोमेंट में छुपा दिया गया। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जो फिनाले का ड्रेस था वो छुपाया गया। उसके बाद उस चुनौती को स्वीकार करके मैंने अंदर से ठान लिया था कि मुझे इसको क्रॉस करना और आगे बढ़ना है और फिनाले में परफॉर्म करना है। क्या बात है, क्या बात है। आप ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने हार और जीत कुछ नहीं होता है, आपने मान लिया तो आप हार गए और ठान लिया तो आप जीत गए। क्या बात। मन की इतनी निडरता होगी तो वो ईर्ष्या और द्वेष के काफी ऊपर उठ सकता है। इसका उदाहरण है चंचल जी। चंचल जी, मेरा अगला प्रश्न आपके लिए है कि महेश्वरी परिवारों में जैसे आप पली बढ़ी और अब आपकी शादी महेश्वरी परिवार में हुई है, तो मुंदड़ा परिवार जो आपके मायके का परिवार और झंवर परिवार जो आपके ससुराल का, इन दोनों का किस तरह सहयोग आपको मिला? इन दोनों ने आपको कैसे कंट्रीब्यूट किया आपके इस सक्सेस में? यह तो इस प्रश्न का उत्तर तो मैं जरूर करना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह के प्रश्न मुझसे पहले भी पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल हमारे एक गौरवान्वित समाज के लिए और समाज का प्रश्न है। इस चीज़ में मुझे जैसे आपने कहा कि किस तरह का सपोर्ट मिला, तो जो सपोर्ट वर्ड है वही एक परिवार को दर्शाता है। परिवार शब्द ही सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। अगर सपोर्ट है तो परिवार है, सपोर्ट नहीं है तो परिवार विच्छेद हो जाते हैं। क्या बात है। सो मेरा मानना है कि सपोर्ट सिस्टम का एक पर्यायवाची होता है परिवार। हाँ। और आपका परिवार आपके साथ होता है तो आप किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे परिवार, माता पिता, सबका भरपूर सपोर्ट था। मेरे माता पिता मेरे आदर्श हैं। उन्होंने बचपन से ही, केवल शादी के बाद ही नहीं, बचपन से ही जब भी मन में कुछ करने की इच्छा पैदा हुई, उन्होंने कभी नहीं रोका कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है। उन्होंने हमेशा कहा आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे अंदर इच्छा है तुम कुछ अच्छा ही करोगे। हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। डीमोटिवेशन मेरे माता पिता ने मुझे कभी नहीं दिया या भाई बहन ने नहीं दिया। बहुत सुंदर। और चूंकि हम जब एक ट्रेडिशनल समाज की हम बात करते हैं, माहेश्वरी समाज की, काफ़ी सारी महिलाएं होंगी जहाँ ससुराल से आपको सपोर्ट नहीं मिलता होगा, लेकिन मुझे मेरे पति और मेरा बेटा, उन दोनों का भरपूर सहयोग मिला है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे बेटे ने किया है, हमेशा मोटिवेट किया है कि आप आगे बढ़ो, मैं हूँ पीछे। बहुत सुंदर। और आप हमारे बहनों के लिए क्या यहाँ पर संदेश देना चाहेंगी? आपकी ये जो पूरी अभी तक की जर्नी रही, कुछ शेयर करना चाहेंगी हमसे? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप खुश रहना सीख लीजिए। अगर नहीं रहते हैं तो हर हाल में हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट। चाहे जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने जीवन के उतार और चढ़ाव नहीं देखे होंगे।
जीवन की हर परिस्थिति में खुश होकर उस परिस्थिति को आप डील करेंगे, तो सबसे पहला कदम आप यहीं से अपने जीवन को एक आगे की ओर ले जाने के लिए रूपांतरित करेंगे। दूसरा मैं कहना चाहूँगी, सच्चाई जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हर परिस्थिति में आपकी साफ नीयत से, सच्चाई से, कड़ी मेहनत से, आत्मविश्वास के साथ कोई भी कार्य किया जाए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके कार्य को विफल कर दे। आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। बहुत सुंदर चंचल जी। मैं अपनी सारी महिला साथियों से ये कहना चाहूँगी, आप कभी डरे नहीं किसी कार्य को करने के लिए। हमारा समाज हर क्षेत्र में बहुत अग्रणी है और आज दुनिया और महिलाएं हमारी समाज की कहां से कहां पहुंच चुकी है। क्रिकेट में नाम रोशन कर रही हैं, दुनिया की नेवी आर्मी चक्कर लगा रही है, तारिणी मिशन रिसेंटली इसका एग्जाम्पल है। मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपके सपने हैं आप उसको उड़ान दीजिए, आगे बढ़िए और साथ में अपनी आसपास की चीज़ों को, पर्सनल चीज़ों को संभालते हुए आप कर सकती हैं। आप में बहुत काबिलियत है, आप ही वास्तविक शिल्पकार हैं हर चीज़ की। सो आप करिए, आगे बढ़िए, निडरता से करिए, फिर देखिए पूरी कायनात आपके साथ जुटेगी। बहुत सुंदर। ये